हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और 2025 का परीक्षा है उसके तैयारी में लगे होंगे। और पार्ट 1 का जो टॉप 10 का सीरीज चल रहा है वो पार्ट 1 का आ चुका है। ये पार्ट 2 का है। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी उसने कहा था पाठ है। इसके लेखक है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसका जन्म कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 में। कहाँ हुआ है दोस्तों? तो जयपुर में। समझ गए? पाठ क्या है? उसने कहा था, जिसके लेखक है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जन्म कब हुआ है? तो 7 जुलाई 1883। कहाँ हुआ है दोस्तों? तो जयपुर में। ठीक है, चलिए टॉप 10 का जो सीरीज है उसमें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है वो कौन सा पाठ इसमें लिखा हुआ है? ए में लिखे हुए हैं जूठन, बी में है क्या? रोज, सी में है उसने कहा था, डी है बातचीत। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जूठन कौन लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जूठन जो है वो ओम प्रकाश लिखे हुए। कौन लिखे हुए दोस्तों? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। ठीक है, और रोज, रोज जो है वो अज्ञेय जी लिखे हुए। कौन लिखे हुए हैं? अज्ञेय। यानी इसके माध्यम से पिछला क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं, जो कौन पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, और सी में है, देखिए सी में क्या लिखा हुआ है। सी में दोस्तों है उसने कहा था, इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो यही है। ठीक है, और बातचीत के लेखक है कौन? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण जी है। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि उसने कहा था पाठ किसने लिखे हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था पाठ लिखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या है दोस्तों? 2 लिखा हुआ है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? यानी कुरमाई का अर्थ क्या होता है? ए में लिखा हुआ है विवाह, बी में है मंगनी, सी में है तिलक और डी में है गौना। तो कुरमाई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी। ठीक है दोस्तों, और आप लोग से एक गुजारिश है, अगर आप नए जो हमारे व्यूअर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी शिक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो आपके पास पहुंच जाए। और आप टॉप 10 का सीरीज है उसमें लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करिए कि आप 10 में से कितना सही कर पाए हैं। समझे दोस्तों? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्या है दोस्तों? लिखा हुआ है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? यानी जर्मन पलटन को जो है वो किसने मार गिराया? ए में लिखे हुआ है सूबेदार, बी में है बोधा सिंह, सी में है लहना सिंह और डी में है वजीरा सिंह। तो दोस्तों जर्मन पलटन को वो लहना सिंह ने मार गिराया। कौन गिराया? लहना सिंह ने। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। आगे क्या है दोस्तों? लिखा हुआ है 4 नंबर, उसने कहा था कहानी किस वर्ष रचना की गई? यानी उसने कहा था कहानी है वो किस वर्ष रचना किया गया? ए में लिखा है 1920, बी में है 1915, सी में है 1921, डी में है 1914। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी वो कब लिखा गया? 1915 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ये भी पूछता रहता है कि उसने कहा था कहानी कब रचना की गई? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी 1915 ईस्वी में। आपका एक तरह से ये याद भी करने का तरीका है, और दूसरा तरीका यह है कि आपका टेस्ट सीरीज भी मुझे चल रहा है कि आप कितना 10 में से सही कर पा रहे हैं। अगर 10 में से आप 9 सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका तैयारी ठीक ठाक है। समझे? और 8 कर रहे हैं तो थोड़ा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप 10 में 10 कर रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो देखिए लिखा हुआ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है उसका कितना कहानी लिखे हुए हैं? तो ए में है 4, बी में है 10, सी में है 4 और डी में है 100। यानी यहाँ पे 3 4 होगा, ये ऑप्शन आप चेंज कर लीजिए, इसमें 3 लिख लीजिए। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है वो 10 कहानी लिखे हुए। कितने लिखे हुए? 10। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या है दोस्तों? तो लिखा हुआ है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? यानी लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का एक तरह से नायक है, हीरो है। समझे? तो
पूछ रहा है क्या, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, यानी किसके ओर से वो युद्ध कर रहा था। ए में लिखा हुआ है इंग्लैंड, बी में है फ्रांस, सी में है रूस और डी में है अमेरिका। तो दोस्तों लहना सिंह जो है वो इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। कहाँ के दोस्तों, इंग्लैंड की ओर से। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंधित है। ठीक है, ये तेरी कुरमाई हो गई है जो लाइन है वो किस कहानी से संबंधित है। तो दोस्तों ए में है सिपाही की माँ, बी में है उसने कहा था, सी में है शिक्षा, डी में है जूठन। तो ये लाइन जो है वो उसने कहा था से संबंधित है। ये कौन पूछता है तेरी कुरमाई हो गई है, तो लहना सिंह जी जब उस लड़की से चौक पर पूछते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई है, ये हमारे लहना सिंह जी प्रश्न पूछते हैं लड़की से। ठीक है, तो तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंधित है, तो उसने कहा था। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, यानी बोधा सिंह जो है उसके पिता का नाम क्या था। ए में है वजीरा सिंह, बी में है लहना सिंह, सी में हजारा सिंह, डी में है कीरत सिंह। तो दोस्तों बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, हजारा सिंह। कौन, वो जो लहना सिंह जिस लड़की से मिली थी उसके पति का नाम है हजारा सिंह, समझे। तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है, हजारा सिंह। ठीक है, और मैंने इसका सारांश पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप उसको पढ़ लीजिए, दिक्कत होता है तो तब टिक लगाइए। ठीक है, और एक तरह से ये सीरीज चल रहा है और लगातार यह सीरीज चलेगी। ठीक है, और हमारे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपका एक शेयर से कितने के भला हो सकता है दोस्तों। 2 क्वेश्चन और बच गया है, इसको भी 2 को चलिए ख़त्म कर लेते पहले। क्या लिखा हुआ है देखिए, क्या है दोस्तों, लिखा हुआ है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, यानी उसने कहा था कहानी आप पढ़ रहे हैं, इसमें जो है वो किस शहर के बारे में वर्णन किया गया है। ए में है जयपुर, बी में है लखनऊ, सी में है अमृतसर, डी में है चंडीगढ़। तो दोस्तों ये जो है उसने कहा था कहानी, ये अमृतसर की कहानी है जो पंजाब में पड़ता है अमृतसर। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है, 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हम वही क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके 2025 के जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी आई है। ठीक है दोस्तों, क्या है आखिरी क्वेश्चन, लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी, यानी लड़का और लड़की के जो मुलाकात होती है वो कहाँ होती है। ए में है चौक पर, बी में है गली में, सी ए लिखा हुआ है, क्या है, सी है चौक पर नहीं सड़क पर, और डी क्या है, ट्रेन में। तो दोस्तों आपको पता होगा, सारांश पढ़े होइएगा, तो लड़का और लड़की की मुलाकात जो हुई थी, भेंट जो हुई थी वो चौक पर हुई थी, जब बाजार दोनों गई थी तब हुई थी। ठीक है, और आप जो भी हमारे नए लोग हैं जो हमारे 2025 में परीक्षा देंगे, जो भी स्टूडेंट, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आप लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप 10 में से, ये टॉप 10 का सीरीज़ है, इसमें से आप कितना सही कर पाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं पाठ 3 में।